जय जिनेंद्र। आज मैं खड़ा हूँ बांसवाड़ा में स्थापित रत्नात्र तीर्थधाम के प्रांगण में। यह राजस्थान की पवित्र भूमि पर एक बहुत सुंदर, आकर्षक, ज्ञान की प्रभावना, धर्म की प्रभावना में संचालित सुयोग्य जिन मंदिर है। इस मंदिर परिसर में ही विगत 22 वर्षों से श्री गायक पारमार्थिक ट्रस्ट के अंतर्गत आचार्य एकलंक देव जैन न्याय महाविद्यालय एवं ध्रुव विद्या निकेतन का सफलतम संचालन हो रहा है। इस समय यहाँ पर त्रिदिवसीय एक धर्म महोत्सव चल रहा है। इसी महोत्सव के अंतर्गत यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा, ध्रुवार्थी छात्रों के द्वारा एक जैन दर्शन को, अनेक विषयों को समाहित किए हुए जैन बाल प्रदर्शनी का भव्य प्रदर्शन यहाँ आज इस कार्यक्रम के मध्य किया गया है। आइए हम बढ़ते हैं, इस प्रदर्शनी के दर्शन कराने के लिए आप सभी को ले चलते हैं जैन बाल प्रदर्शनी की ओर। यह विद्यार्थियों द्वारा एक नया प्रयास, जैन धर्म के, जैन शासन के विविध विषयों को प्रदर्शित करने के लिए एक नया प्रयास चालू किया है। आइए चलते हैं उस प्रदर्शनी के अंदर, किस तरह से विद्यार्थियों ने अनेक प्रयास करके अपनी प्रतिभा को बताते हुए जैन दर्शन के विविध विषयों को एक साथ बताने का प्रयास किया है। इस विद्यालय में कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक के छात्र वर्तमान में अध्ययनरत हैं। साथ ही शास्त्रीय महाविद्यालय यहाँ पर जो संचालित होता है उसकी भी व्यवस्था विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए है। आइए हम क्रमशः बढ़ते चलते हैं एक एक प्रोजेक्ट की ओर जो विद्यार्थियों ने तैयार किए हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से, कौन सी क्लास में आप? 7th क्लास का एक छोटा सा विद्यार्थी है मोक्षित जैन। इन्होंने अपनी प्रतिभा के माध्यम से ये बहुत सारे चित्र यहाँ पर बनाए हुए हैं। अध्यात्म का एक श्रेष्ठ विषय है शुद्धात्मा। शुद्धात्मा के चिंतन की कैसी अवस्था होती है उसको बताते हुए यह विषय इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसी तरह से बहुत सारे चित्र यहाँ पर इन्होंने बनाए हुए हैं। मेरू पर्वत, यह भी एक प्रसिद्ध विषय है जहाँ पर भगवंतों का अभिषेक होता है। ऐसे अनेक विषयों को समाहित करके इन्होंने अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया है। आइए द्वितीय प्रोजेक्ट की ओर हम बढ़ते हैं। यह है 4 अनुयोग। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? भिंड। क्या बनाया आपने? ये 4 अनुयोग है। अनुयोग हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से आगम के विविध विषयों को समाहित कर रहे हैं। हमारे साथ विद्यालय के ट्रस्टी वीरेंद्र जी गायक साहब जुड़े हुए हैं। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर संजय जी शास्त्री साहब भी जुड़े हुए हैं, वह भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आप जानते हैं भाई साहब यह क्या है? पंचपरमागम। भाई साहब बता रहे हैं पंचपरमागम जैन शासन के 5 स्तंभ को रूप में भी हम इन्हें स्थापित करके समझ सकते हैं। आचार्य कुंद का महाप्रदेय इन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के माध्यम से आज हमको जानने में मिला। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th क्लास में। क्या नाम है आपका? मौलिक जैन। इन्होंने यह प्रोजेक्ट बना करके तैयार किया है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें शामिल हैं। हम जल्दी जल्दी आपको इनकी ओर लेकर के जा रहे हैं। एक और, हाँ, धन्य मुनि दशा। एक्सप्लेन करो कि अपने मुनिराज कैसे ध्यान करते हैं, जो एक गुरु भक्ति के माध्यम से अपन जानते हैं। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके रागे द्वेषे नहीं मन में। कौन सी क्लास में हो आप? 7वीं क्लास। 7th क्लास का विद्यार्थी किस तरह से गीता के साथ प्राचीन भजनों को लेकर के अपने प्रोजेक्ट को तैयार किए। धन्य मुनि दशा, हमारे मुनिराज किस तरह से आत्म साधना करते हैं वन जंगल प्रदेशों में रह करके, उसको यहाँ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्होंने धन्य मुनि दशा के नाम से प्रदर्शित किया है। ये जैन दर्शन का बहुचर्चित विषय, जीव की अवस्थाओं को, दशाओं को बताने वाला प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? क्या है इसका नाम? ये चतुर्दश गुणस्थान। बहुत बढ़िया, चतुर्दश गुणस्थान। जोरदार तालियों के माध्यम से उत्साहवर्धन करेंगे। हाँ जी, बताइए आप इसके बारे में क्या जानते हैं? ये चतुर्दश गुणस्थान है, यानी कि यहाँ पर जीव के मिथ्यात्व से लेकर सिद्ध दशा तक और उसके बीच में होने वाले मोह एवं योग से जो परिणाम होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रदेश इसके माध्यम से एक्सप्लेन किया है। एक और हम देख पा रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे, यह क्या है? वृक्ष। वृक्ष के नीचे मुनिराज। ये मुनिराज ही नहीं, ये वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी जब मुनि अवस्था में थे कैसे उनका सर्वोदय तीर्थ परिवर्तित हुआ उसको बताने वाला ये प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों ने यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे तीर्थंकर मुनिराज के समक्ष विभिन्न गतियों के प्राणी एक साथ बैठ कर के धर्म देशना का रसपान किया करते थे, उसको बताते हुए सर्वोदय तीर्थ नाम का प्रोजेक्ट विद्यार्थियों ने तैयार किया है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे। ये भी ध्रुवार्थी छात्र यहाँ सारे खड़े हुए हैं और भी छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं। वर्तमान में करीब 53 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। सारे विद्यार्थियों ने विविध प्रयास करके नए नए
प्रस्तुतिकरण यहाँ पे प्रदान किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की ओर। एक और क्या है यह? ये स्वस्तिक इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जैन दर्शन में और संसार में जितने भी दर्शन अभी वर्तमान में प्रचलित है, सब में स्वस्तिक का विशेष महत्व है, उसको बताते हुए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की ओर। क्या नाम है आपका? संसार दर्शन। आपका संसार दर्शन नाम है जी? सुश्रुत जैन। क्या बनाया आपने? ये संसार दर्शन है। संसार दर्शन। संसार दर्शन बताइए जरा आप सबके लिए, हमारे दर्शकगण देखना चाहते हैं आपसे, आपके माध्यम से। ये आप देख सकते हैं कि ये चूहे हैं, ये दिन और रात का प्रतीक है। ये चूहे, ये लकड़ी, ये जो डाली है उसको काटते हैं, दिन रात खा रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ये जो इंसान लटका हुआ है इधर, वह एक ज़िंदगी का शाखा है। ये इंसान ऊपर शहद उसके मुंह में जा रहा है, उस शहद का पान कर रहा है। और ये हाथी जो है वह काल का प्रतीक है, और जो सांप है वह चारों गति के प्रतीक है। देखिए कितनी विषमताएं संसार में भरी पड़ी हुई हैं, और जरा सी लालच आदि के प्रसंगों में उलझ करके जीव अपने भाव का व्यर्थ ही अभाव करता जा रहा है। अभाव करता जा रहा है मतलब वेस्ट करता जा रहा है, ख़त्म करता जा रहा है। इस तरह से इस संसार दर्शन के माध्यम से इन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत किया है। एक और जो मुक्तात्माएँ होती हैं, जीव की श्रेष्ठतम दशा होने के बाद जहाँ विराजमान होते हैं, वो कौन सा स्थान होता है? सभी दर्शनों की अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है। जैन दर्शन में इसका क्या स्पष्टीकरण है, आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कलश जैन। कलश जैन। कलश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं यहाँ पे? कक्षा 8वीं में यहाँ ये अध्ययनरत है। इन्होंने ये प्रोजेक्ट, क्या नाम है इसका? इसका नाम है सिद्धशिला। सिद्धशिला इन्होंने बनाई हुई है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सिद्धशिला अर्थात जहाँ पे सिद्ध भगवान का निवास है वह सिद्धशिला है। और जो सिद्धशिला है वह 3 लोक के अंतिम भाग में ना होकर वह 3 जो सिद्ध भगवान है वह 3 लोक के तनुवाद वल्लभ पे विराजमान होते हैं। और जो फिर जो तनुवाद वल्लभ वह क्या बोलते कि वह अपनी अष्टम पृथ्वी से 7,500 धनुष ऊपर जाके सिद्ध भगवान विराजमान है। बहुत बढ़िया। जैन दर्शन के बहुत प्रसिद्ध हर एक चीज़ के मापदंड हैं, कितनी दूरी पर कितने स्थान पर ये सारी चीज़ें स्थापित हैं। आप इन सब को जानने के लिए जिनगम के कर्णानी योग में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने के लिए प्राप्त होंगी। कर्णानी योग का ही एक बहुत सुंदर विषय, ये सारी दुनिया क्या है, कैसे क्या स्थापित है, इसको बताने वाला एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट यहाँ। क्या नाम है आपका? आगम जैन इन्होंने बनाया हुआ है। जोरदार तालियां आगम जैन के लिए। सारी धरती कहाँ समाहित है उसको बताते हुए अपने प्रोजेक्ट को तैयार किया है। बताइए क्या जानते हैं आप इसके बारे में? सर्वप्रथम इसका नाम है 3 लोक। तो 3 लोक अपन शाब्दिक करते हैं, 3 अर्थात तो संख्या हो गई। लोक भगवती सूत्र में लोक के बारे में लिखा है कि जे लोई से लोए, अर्थात कौन सी भाषा बोली आपने अभी? जे लोई से लोए, प्राकृत भाषा की पंक्ति बोली। नन्हे नन्हे से बच्चे आप देख पा रहे होंगे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी समस्त भाषाओं का अध्ययन यहाँ करते हुए आगे अपने जीवन को दिशा प्रदान कर रहे हैं। क्या है यह लाइन, किसके प्रतीक बनी हुई है? ये जो पूरी लाइन है वो है त्रसनाड़ी है जी। त्रसनाड़ी जिसमें हम सब रहते हैं। ये त्रसनाड़ी लोक के मतलब सेंटर में 3.5 राजू इधर और 3.5 राजू इधर बीच में है, जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं। इस त्रस नाली में त्रस जीव पाए जाते हैं। इस तरह का बहुत सुंदर वर्णन संपूर्ण 3 लोक का है, विस्तृत है। इसको जानने के लिए आप तत्वार सूत्र जी की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसका विशेष विशद वर्णन प्राप्त होगा। एक और आप देख पा रहे होंगे, क्या है यह? पत्थर की नाव सबको डुबाएगी? नहीं, ये पत्थर की नाव नहीं है। इस नाव के माध्यम से ये क्या बताना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अतीब जैन। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 7वीं। और ये क्या बनाया हुआ आपने, क्या बताना चाहते हैं इसके माध्यम से? यह भवतारिणी जिनवाणी माता, यह है भवतारिणी जिनवाणी माता। संसार से पार उतारने में जो हमारे लिए सहायक हैं वर्तमान में वह है माँ जिनवाणी। जिनवाणी के अध्ययन से हम बढ़ेंगे मोक्ष मार्ग की ओर। आइए बढ़ते हैं अग्रिम प्रोजेक्ट की ओर। यह बहुत सुंदर प्रतीक रूप में सर्वत्र स्थापित, जी प्रत्येक जिन मंदिर के लगभग प्राय आपको समस्त तीर्थ क्षेत्र आदि पर स्थापित मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं इसके लिए? मानस स्तंभ। क्या कहते हैं? मानस स्तंभ। इसका अर्थ क्या होता है? मान अर्थात घमंड और स्तंभ मतलब खंबा। मान अर्थात घमंड, स्तंभ अर्थात खंबा। तो घमंड का खंबा, जो खंबे को देख के लोगों का, व्यक्ति का घमंड त्याग। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। जिसको देख करके व्यक्ति का मान खंडित हो जाता है उसको कहते हैं मानस स्तंभ। यह प्रतीकात्मक रूप में सर्वत्र स्थापित होता है। मूलतः समोषण में इसकी रचना पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं। बहुत सारे ताले रखे हुए हैं, गेम खिलाने के लिए रखे हुए हैं क्या? फिर क्या है इसमें? तो भक्तांबर स्रोत है। वाह, भक्तांबर स्रोत, वेरी गुड। बताइए क्या है इसका महत्व? भक्तांबर स्रोत के
रचित आचार्य मांगतुंग आचार्य इन्होंने भक्तामृत श्लोक की भाषा संस्कृत में बताई गई है। इसके अंदर ऐसे श्लोक है जिनको अगर हम पढ़े तो हमको मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। हाँ, प्रत्येक श्लोक को पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे, उसके बताए हुए मर्म को समझेंगे तो हम भी अपने समस्त कर्मों का समन करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। आचार्य मानतुंग देव द्वारा रचित है भक्तांबर महास्तोत्र हम सबके लिए पठनीय है। एक छोटी सी कुटिया हमको यहाँ दिखाई दे रही है। कौन से बाबा जी रहते हैं इसमें? इसमें सती चंदन वाला सती चंदन बाबा जी नहीं रहते हैं इसमें, महासती चंदन वाला जो मुनिराज महावीर को आहार दान कर रही हैं। जैन दर्शन में आहार दान की विशद विवेचना है, आहार दान का विशेष महत्व है। किस तरह से यह पूरे घटनाक्रम है इसको हम अनेक विषयों ग्रंथों के माध्यम से जानेंगे। और यह आप देख पा रहे होंगे एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट यहाँ तैयार किया हुआ है। यह ध्रुवधाम महाविद्यालय, जहाँ विद्यार्थी वर्तमान में समस्त आवासीय सुविधाएं, आवास भोजन की समस्त सुविधाएं प्राप्त करके पूर्णतः निःशुल्क यहाँ लौकिक और धार्मिक शिक्षण प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह संस्था करीब 22 वर्षों से संचालित है। विद्यार्थियों का छात्रावास है। यहाँ 12 कमरे पूर्णतः सर्व सुविधा युक्त यहाँ स्थापित हैं। विद्यार्थियों को आवास भोजन आदि की समस्त व्यवस्थाएं पूर्णतः ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क प्राप्त हैं। वर्तमान में इसी धरातल पर 53 विद्यार्थी रह कर के अध्ययन कर रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट हमारे सामने दिख रहा है, एक हरा भरा वृक्ष जो बच्चों ने कागज़ के माध्यम से कटिंग करके बनाया है। कोई किसी जगह से वृक्ष को कट कर रहा है, किसी जगह से कट कर रहा है। देखते हैं कुल्हाड़ी से कर क्या रहे हैं। आपका नाम क्या? आगे आइए। मेरा नाम दीक्षांत जैन है। क्या करवा रहे हो? वृक्ष को कटवा रहे हो? ये 6 व्यक्ति हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे ये जो है ये सोच रहा है मैं पूरा वृक्ष काट देता हूँ, ये सोच रहा है कि मैं पके पके फल निकाल लेता हूँ, और ये जो पूरा सिर्फ टहनी काटने की सोच रहा है। ये सबके अपने अलग अलग स्पष्टीकरण है कि प्रत्येक लेस्या में कैसे कैसे इनके परिणाम होते हैं। कोई समूल वृक्ष को काटना चाहता है, कोई एक डाली को, कोई फल मात्र को प्राप्त करके, कोई ज़मीन में गिरी हुए फलों को प्राप्त करके संतोषित हो जाता है। इस तरह से ये समस्त जानकारी सट लेस्या के माध्यम से अपने को प्राप्त होती हैं। एक और बहुत सुंदर यह आप रूप यहाँ पर देख रहे होंगे, यह क्या है? ये 8वां द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप। जैन दर्शन में जो विभिन्न द्वीप समुद्रों की बात आती है, जो 3 लोक में सर्वत्र पाए जाते हैं, उनमें से एक द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। इसका विस्तृत वर्णन आपको ये विद्यार्थी तो बताएंगे ही, लेकिन समय की मर्यादा होने के साथ हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रोजेक्ट की ओर। एक और ये पंच स्तंभ हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये पंच स्तंभ क्या है? ये पंचमेरु है। पंच यानी कि 5 और मेरु अर्थात पर्वत। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जो ये मेरु है ये अपना विजय, दूसरा मेरु है अचल, तीसरा है सुदर्शन, चौथा है मिद्दर और 5वां है मिद्दरमाली। विद्युन्माली। हाँ, विद्युन्माली। ये अपने 5 मेरु है। और जो अपना सुदर्शन मेरु है इसकी जो लंबाई है वह 1 लाख योजन प्रमाण, और जो ये 4 मेरु है इनकी लंबाई उससे छोटी। बहुत सुंदर। इस तरह से हमने ये रत्नातर तीर्थ ध्रुवधाम में संचालित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अभी एक जैन बाल प्रदर्शनी का आयोजन जो यहाँ किया गया है उसका अवलोकन किया। इस विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया भी वर्तमान में संचालित है। यहाँ आप विद्यार्थियों को यदि अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं तो इसी तरह से इन विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। हम देख पा रहे हैं यह विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया का एक छोटा सा पोस्टर यहाँ बनकर के तैयार हुआ है, और इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मीडिया के माध्यम से भी, विभिन्न चैनल आदि के माध्यम से भी प्राप्त हो सकेगी। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करके सबने विद्यार्थियों को खूब प्रोत्साहन प्रदान किया है। आप सब भी विद्यार्थियों के इस उपक्रम को देख करके अपनी अनुमोदना व्यक्त करें। ऐसी भावना के साथ रत्नातर तीर्थ ध्रुवधाम की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद सहित यहाँ के लिए अग्रिम आमंत्रण प्रदान करता हूँ। एक बार आप यहाँ अवश्य पधारें और इस परिसर का अवलोकन करें। ऐसी भावना के साथ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।